हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो है कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहूँगी जो कि जब एंजल के पापा घर पर नहीं होते हैं तो मुझे उनको फेस करना पड़ता है। वो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। वैसे ऐसा कभी हुआ नहीं, मतलब हमें बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। लगभग मुझे लगता है 7 साल हो गए, तब से हम एक साथ ही रहते हैं। जब मेरी नई-नई शादी हुई थी तो तब एंजल के पापा मुझे छोड़कर जाया करते थे काम वग़ैरह के लिए। तो तब मैं अकेली रह लेती थी, लेकिन तब भी ऐसा होता था, तब भी मुझे रात को नींद बिल्कुल नहीं आती थी और तब मुझे मम्मी-पापा के साथ सोना पड़ता था। मैं ही मम्मी-पापा के साथ सोती थी क्योंकि मुझे पता था कि पता होता था कि अगर मैं अकेली सोऊँगी, तो फिर मुझे नींद नहीं आएगी। दिन भर फिर बस हालत जो है ख़राब रहती है अगर रात को नींद ना आए तो। तो उस टाइम पे मैं मम्मी-पापा के साथ सोती थी और उसके बाद जैसे जब एंजल हो गई, तो तब एंजल के पापा कभी बाहर जाते थे, तब भी मैं मम्मी-पापा के साथ ही सोती। और अभी ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि जब एंजल के पापा घर पर नहीं हैं, तो मैं अपने रूम में ही सोती हूँ और वैसे मेरे 2 बच्चे हैं, तो ऐसा नहीं है कि मुझे डर लगता है रात को या फिर बट बस नींद ही नहीं आती, पता नहीं क्या है। कल रात को भी मुझे 1 बज गया था और अभी सच बताऊँ तो मुझे इतनी ज़्यादा नींद आ रही है ना, कसम से अभी 4 बजने वाले हैं और अभी ना तो सोने का टाइम है, ना मैं अभी सो सकती हूँ। और फिर ऐसा सोचती हूँ कि अगर दिन को सो जाऊँगी, तो रात को तो वैसे ही नींद नहीं आती है। अगर दिन को सो लूँगी तो रात तो फिर मेरे को पूरी जाग कर ही काटनी पड़ेगी। तो ये तो रही दोस्तों तब की बात, लेकिन अगर आज के टाइम में मैं अब की बात करूँ, तो एंजल के पापा जब भी मतलब बाहर जाते हैं, तो मुझे कौन-सी ऐसी प्रॉब्लम है जो फेस करनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कहूँगी मैं, क्योंकि अब मैंने इसको हैंडल करना सीख लिया है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मुझे वीडियो एडिट करने नहीं आती थी और मैं वीडियो नहीं डाल पाती थी अपनी। और अब फ़िलहाल वो प्रॉब्लम मैंने सॉर्ट आउट कर ली है। थोड़ा बहुत सीख रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए। अगर बीच में कोई मिस्टेक वग़ैरह हो तो उसे इग्नोर करना। और सेकंड जो प्रॉब्लम है, वो जो मुझे सुबह उठकर ही फेस करनी पड़ती है, और वो है आग जलाने की। दोस्तों, मुझे आग बिल्कुल भी नहीं जलानी आती है। चाहे कितनी सूखी लकड़ियाँ क्यों ना हो, कितने ही कागज़ क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं आग नहीं जला पाती हूँ। आजकल तो वैसे भी हमारे यहाँ ठंड हो चुकी है बहुत ज़्यादा, तो सुबह उठकर सबसे पहले आग जलानी होती है। वैसे पापा जी हैं, तो वो आग जला देते हैं, लेकिन कभी-कभार अगर मुझे आग जलानी पड़े तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती है मेरे ऊपर तो। अगर एंजल के पापा घर पर होते हैं तो वो आग जला देते हैं। और उसके बाद एक हमारा मतलब छोटा-सा बकरी का बच्चा है। वैसे अभी छोटा नहीं है, अब 1 साल का होने वाला है। वो गौरव ने ही मतलब गौरव के कहने पर ही हमने लिया था और अभी 1 साल का होने वाला है। पिछली सर्दियों में हमने लिया था। तो वो है, उसको फिर मतलब घास डालना पड़ता है, उसको अंदर बाँधना पड़ता है, बाहर लाना पड़ता है, मतलब जो भी उसका काम होता है। तो जब एंजल के पापा घर पर नहीं होते हैं, तो वो भी मुझे देखना पड़ता है। वैसे तो पापा जी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी मतलब वो एक टेंशन होती है कि यार पता नहीं क्या होगा या कुछ भी। तो जब एंजल के पापा होते हैं, तब मुझे किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है, वो खुद ही सब कुछ हैंडल कर लेते हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी और गंदी प्रॉब्लम तो ये है जो मुझे फेस करनी पड़ती है। मुझे रात को नींद नहीं आती है यार, पता नहीं क्यों, मतलब कैसी आदत पड़ गई है कि मतलब मैं क्या बताऊँ। मैं बीच में सोई हुई होती हूँ, यहाँ तक कि मैं बीच में सोई होती हूँ। एक तरफ एंजल, एक तरफ गौरव सोता है, लेकिन उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आती है। 12-1 12-1 बस, रोज़ का यही काम है। और फिर दिन को सोती नहीं हूँ डर के मारे कि दिन को अगर अच्छे से नींद ले ली तो फिर रात को नींद नहीं आएगी। और उसके बाद उसके बाद क्या?
मेरी नींद, मेरा चैन, सब कुछ ले गया वो अपने साथ। नहीं यार, पता नहीं सच में कैसे रहती हैं वो औरतें जिनके पति जो है बाहर रहते हैं और वो घर पर रहती हैं। आई डोंट नो यार, मुझे इस बात की बिल्कुल भी समझ नहीं है। और और दोस्तों, उसी के साथ मैं अपनी आने वाली वीडियो में अब आप लोगों के साथ पता है क्या शेयर करूँगी? मैं शेयर करूँगी कि जब मतलब मेरी यहाँ पर शादी हुई थी, तो मुझे यहाँ की कौन-सी ऐसी चीज़ें थी जो कि अजीब लगी थी, या फिर यहाँ के ऐसे कौन-से रिवाज थे जो मेरे लिए बिल्कुल नए थे, मतलब बिल्कुल अलग था मेरे लिए, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था। क्योंकि दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मतलब हमारी जो शादी हुई है वो बहुत ही मतलब अलग-अलग कल्चर से हुई है। मतलब मेरे वहाँ का, मेरे मायके का जो कल्चर है वो बहुत अलग है और यहाँ का जो कल्चर है वो बहुत अलग है। लेकिन इतना डिफ़रेंस होने के बाद भी मैंने यहाँ पर शादी की और यहाँ पर मैंने सब कुछ मतलब बैलेंस बनाकर रखा हर एक चीज़ का। तो वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जल्द ही अपने आने वाली वीडियो में। और क्या-क्या फ़र्क थे यहाँ में, यहाँ के कल्चर में, यहाँ के रीति-रिवाज़ों में और मेरे मायके के मतलब रीति-रिवाज़ों में, वो मैं आप लोगों के साथ अपनी आने वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आई थिंक और कौन-सी प्रॉब्लम होगी जो मुझे एंजल के पापा के बिना फेस करनी पड़ती है, तो और क्या होती होगी? और तो फ़िलहाल मेरी नज़र में अभी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन यार सच में जब हस्बैंड साथ में होते हैं ना, तब बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी बहुत छोटी होती है। लेकिन जब हस्बैंड साथ में नहीं होते हैं, तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स भी बहुत बड़ी बन जाती है ना? अगर है तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।